कॉन्टेंजेंसी आर्ग्यूमेंट, कॉन्टेंजेंसी तर्क। यह तर्क इस प्रकार है, जो भी अस्तित्व में है उसके अस्तित्व का कारण है। अगर ब्रह्मांड के अस्तित्व का कोई कारण है तो कारण परमेश्वर है। ब्रह्मांड का अस्तित्व है, ब्रह्मांड के अस्तित्व का व्याख्या परमेश्वर है। यह है इसके तर्क। इस प्रकार अगर इसके 3 बिंदु सही हैं तो इसका निष्कर्ष भी अनिवार्य है। इसके 3 बिंदु को इनकार नहीं किया जा सकता कि ब्रह्मांड का अस्तित्व है। पर क्या पहला बिंदु सही है कि जो भी अस्तित्व में है उसके अस्तित्व का कारण है? बिल्कुल। क्यों ये नहीं कहा जा सकता कि ब्रह्मांड वहाँ हमेशा सही है, उसका कोई कारण नहीं है, न जानने की जरूरत है। पर सोचिए कि आप अपने दोस्त के साथ जा रहे हैं और आपको एक नीला बॉल रास्ते में दिखे, तो आपको मन में ख्याल आएगा कि यह कैसे आया, कहाँ से आया। और तभी आपका दोस्त बोले कि यह हमेशा से यहीं है, इसका कोई कारण नहीं है और ये जानने की ज़रूरत नहीं है, सोचना बंद करो। पर क्या यह अजीब नहीं होगा? और सोचिए ज़रा कि यही बॉल बहुत बहुत बड़ा हो, ब्रह्मांड के आकार का, तब भी यह सवाल उठाना उतना ही ज़रूरी होगा कि यह कहाँ से आया। आकार बड़ा होने से जानने की इच्छा कम नहीं हो जाती है और यह जानने की जिज्ञासा ही तो वैज्ञानिक है। पर फिर भी कुछ यह कह सकते हैं कि अगर हर जो अस्तित्व में है उसके पीछे कारण है, तो परमेश्वर के अस्तित्व का कारण क्यों ज़रूरी नहीं है? अगर परमेश्वर के अस्तित्व के पीछे कोई कारण की जरूरत नहीं है तो ब्रह्मांड के अस्तित्व के कारण की जरूरत क्यों? इसके जवाब में लेबनिज ने एक मुख्य अंतर बताया है उनके बीच में। पहला, जो चीज़ अनिवार्य रूप से अस्तित्व में है। दूसरा, और चीज़ जो अस्तित्व में है कॉन्टिजेंटली। पहला, वो चीज़ जो अस्तित्व में है वो अपनी प्रकृति की आवश्यकता से मौजूद है और यह असंभव है कि वो अस्तित्व में ना रहे। कई गणितज्ञ ऐसा मानते हैं कि ऑब्स्ट्रैक्ट ऑब्जेक्ट जैसे नंबर 1, 3, 5, 7, 11, 3.14, यह इनका अस्तित्व किसी के कारण की वजह से नहीं बल्कि अपनी प्रकृति की आवश्यकता से अस्तित्व में है। दूसरा, वो चीज़ जो अस्तित्व में है कॉन्टिजेंटली, किसी के वजह से वो अस्तित्व में है। हम सब इससे परिचित हैं। उनका कोई अस्तित्व नहीं होता, वो अस्तित्व में वजह से, किसी वजह से के कारण वो अस्तित्व में। अगर आपके पेरेंट्स नहीं मिलते तो शायद आपका अस्तित्व नहीं होता। अगर ये ब्रह्मांड किसी और तरह से बना होता तो शायद ना कोई ग्रह ना तारे होते। इसलिए तार्किक रूप से संभव है कि ब्रह्मांड का अस्तित्व नहीं रहा होगा। ब्रह्मांड का अस्तित्व उसकी प्रकृति की आवश्यकता के कारण नहीं बल्कि उसका अस्तित्व कॉन्टिजेंटली की वजह से है। और ब्रह्मांड का अस्तित्व है और उसके वजह के पीछे नॉन कॉन्टिजेंट अस्तित्व है जो किसी वजह के बिना अस्तित्व में है, अपनी प्रकृति की आवश्यकता से है। यह अस्तित्व में है जब कोई हो ना हो। तो हमने जाना, पहला, जो भी अस्तित्व में है उसके अस्तित्व का कारण है, वो या तो अपनी प्रकृति की आवश्यकता से है या वो किसी के वजह से है। पर दूसरे बिंदु का क्या यह तार्किक रूप से सही है? दूसरा बिंदु, ब्रह्मांड के अस्तित्व के पीछे कारण है, वो कारण परमेश्वर है। तो ब्रह्मांड क्या है? यह अंतरिक्ष, समय, द्रव्य और ऊर्जा सहित। तो अगर ब्रह्मांड के अस्तित्व का कारण है तो कारण भी ब्रह्मांड का हिस्सा नहीं होगा। वो अभौतिक होगा, वो अपार होगा, वो काल निरपेक्ष होगा। और यह इकाई की सोच केवल परमेश्वर पे सटीक बैठता है और एक अमूर्त वस्तु कुछ सृजन नहीं कर सकता। इसीलिए लेबनिज कॉन्टिजेंसी तर्क हमने जाना कि ब्रह्मांड के अस्तित्व का कारण हम परमेश्वर में ही पाते हैं। अगर आप मुझे सपोर्ट करना चाहते हैं तो ज्वाइन कीजिए मुझे मेरे टेलीग्राम चैनल पे।
अपोलॉजिस्ट अभिषेक विकल।